Hello everyone, welcome to Camholic. In this video, we will discuss about Michaelis-Menten equation. Okay, first हम देखेंगे derivation of Michaelis-Menten equation MEN. Okay, graphical representation of MM equation. Okay, next हम देखेंगे Michaelis-Menten plot, Lineweaver work plot और EH plot. Then turnover number. Then catalytic efficiency. Okay, this is our Facebook group question. Okay, this question we will solve in the last of video. Okay, so first we see what is the Michaelis-Menten equation. Okay, Michaelis-Menten equation for enzyme catalyst. The enzyme surface contains a definite number of active sites on which the substrate molecule are adsorbed in order to form the enzyme substrate complex. Okay, तो जो एंजाइम हमारे पास एंजाइम सरफेस में क्या होते हैं, कुछ एक्टिव साइट होती है. ओके ओके जैसे हमारे पास क्या है, एंजाइम सरफेस है, इसमें कुछ एक्टिव साइट होंगी. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सरफेस जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं वो आके क्या कर लेते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या था, एक्टिव साइट थी, इससे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आया और इसने क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. ओके, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आइदर अंडरगो डीएक्टिवेशन प्रोसेस और इट में अंडरगो डिकम्पोजिशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट. ओके, तो उसके बाद जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ओके, इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. ओके, देखो इसमें जो हमने दिखा रखा है वो क्या है, देखो ई क्या है, यहाँ पे जो ई रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, वैकेंट साइड ऑफ एंजाइम. एस हमारे क्या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ई एस क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या और ऑक्यूपाइड साइट. ओके, second point, the total initial quantity of enzyme at any time t will be distributed in two form, occupied site, अनऑक्यूपाइड साइड. ओके, जो इनिशियल में हमारे पास क्या होता है, एंजाइम की कंसंट्रेशन होती है, वो दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ऑक्यूपाइड साइड और अनऑक्यूपाइड साइड. ठीक है, अनऑक्यूपाइड साइड क्या थी, ई, जब हमारी कंसंट्रेशन ई थी. ओके, और ऑक्यूपाइड साइड ई एस, जब उस पर क्या होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके उसके साथ रिएक्शन हो गई. ओके, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, E0. ओके, और ये किसके बराबर होगी, अनऑक्यूपाइड साइड प्लस ऑक्यूपाइड साइड. ओके, तो मान लो टी इक्वल टू 0 पे जो अनऑक्यूपाइड साइड वो 0 होगी, जब टाइम क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे पास रही होगी सारी क्या रही होगी, अनऑक्यूपाइड साइड रहेगी, यानी अनऑक्यूपाइड साइड इक्वल टू इनिशियल साइड, जितनी इनिशियल साइड थी उतनी अनऑक्यूपाइड साइड थी. ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू टी पे क्या हुआ, तो माना हमारी ऑक्यूपाइड साइड कितनी हो गई, 3. ठीक है, यानी जो अनऑक्यूपाइड साइड था उस पर कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हो गया. ओके, तो 3 हमारे पास कितनी होगी, ऑक्यूपाइड साइड होगी, उसके बाद अनऑक्यूपाइड साइड कितनी बची, 4. टोटल कितनी होगी, 7. टोटल तो वही रहेगी जितनी इनिशियल साइड थी. ठीक है, द रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग एट द मैक्सिमम रेट व्हेन द ऑल एंजाइम साइड आर ऑक्यूपाइड. ओके, जब सारी एंजाइम साइड ऑक्यूपाइड हो जाएगी, ठीक है, तब रेट हमारा क्या पहुंचेगा, तो उस टाइम पे हमारा रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो देखो ऑक्यूपाइड साइड जब सारी हो जाएगी, अनऑक्यूपाइड कितनी थी, 7. अगर 7 की साइड के साथ क्या हो जाए, ऑक्यूपाइड हो जाए. ठीक है, तो उस टाइम पे जो रेट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ओके, उस टाइम पे रेट क्या होगा, मैक्सिमम. ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम रेट देखो हम क्या देख सकते हैं, अब अगर मैक्सिमम रेट पे हम देखो तो ई एस किसके बराबर होगा, E0 के बराबर होगा, यानी ऑक्यूपाइड साइड इक्वल टू टोटल इनिशियल साइट. ओके, तो यहाँ से हमारा हम क्या लिख सकते हैं, फॉर आर मैक्स, यानी जब रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ऑक्यूपाइड साइड इक्वल टू इनिशियल साइट. ओके, अब देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होगी. द मैकेनिज्म ऑफ दिस एंजाइम कैटालिसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग वे.
ओके। ई प्लस एस यानी हमारा जो अनऑक्यूपाइड साइड था, ठीक है, उस पर क्या हुआ, कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है, और रिवर्सिबल होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। इसका डिकम्पोजिशन होकर हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, स्लो स्टेप, ठीक है। अब हमें इसका रेट लिखना है। रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि रेट पे डिपेंड करता है, तो रेट क्या होगा, K2ES, ठीक है, यहाँ से रेट आ जाएगा हमारा, ठीक है, स्लो स्टेप्स हमारा रेट आ जाएगा। रेट इक्वल टू K2ES, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 हमारी कौन सी थी, देखो, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये रही, ओके। इक्वेशन नंबर 2 ये रही और इक्वेशन नंबर 3 ये रही, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस पे SSA अप्लाई करेंगे। SSA मीन्स स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो इंटरमीडिएट होता है, उस पर हम जो शॉर्ट लिव स्पीसीज होती है उस पर हम क्या करते हैं, SSA अप्लाई करते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ES, ओके। तो फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, केवल इसी स्टेप में हो रहा है, K1 वाले, जबकि रेट हमारा क्या है, ठीक है, इसी में फॉर्मेशन हो रहा है। और डिफॉर्मेशन कब हो रहा है, डिकम्पोजिशन कब हो रहा है ES का, एक तो जब ये रिएक्शन रिवर्स जा रही है, दूसरा ये रहा, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, किसका, ES का। फॉर्मेशन केवल तभी हो रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है फॉर्मेशन, ओके। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो, अब देखो फॉर्मेशन तो केवल इसी में हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो यहाँ से क्या लिखते हैं, K1ES, ठीक है, इस वाली। और डिफॉर्मेशन 2 स्टेप में हो रहा है, एक तो इस रिवर्स वाले में, एक सेकंड वाले इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन से हो रहा है, एक रिवर्स वाली, तो दूसरे से पहले से लिख दिया K-1ES और प्लस K2ES, ओके। हमने यहाँ से क्या लिया, ES कॉमन ले लिया, ES कॉमन लिया, ठीक है। और K1 इक्वल टू, अब देखो E की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से पुट की। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, ES प्लस E इज इक्वल टू E0, ओके। यानी जो ऑक्यूपाइड साइड प्लस अनऑक्यूपाइड साइड इक्वल टू टोटल इनिशियल साइड था, ठीक है। वहाँ से हमने क्या निकाला, E इक्वल टू E0 माइनस ES, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इधर पे पुट कर दी, E की प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, K1 E0 माइनस ES S इक्वल टू, क्या हमने यहाँ से ES कॉमन ले लिया, ओके। तो K1 प्लस K2 इक्वल टू ES, ठीक। अब यह करें, क्या करेंगे, इस K1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसको सॉल्व करो, K1 E0 S माइनस K1 ES S इक्वल टू K-1 प्लस K2 इक्वल टू ES, ठीक है। अब देखो जो सेम है उनको एक साइड लेके जाओ, जैसे यहाँ भी ES है, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, तो ये माइनस है, इसका साइन तो यहाँ जाएगा, क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये प्लस हो गया, यहाँ से भी हमने ES कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, K-1 प्लस K2 प्लस K1S बचेगा इधर से, ठीक है। अगर ES कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा K1S, ओके। तो ES इक्वल टू K1 E0 S डिवाइडेड बाई K-1 प्लस K2 प्लस K1S, ओके। तो यहाँ से ये ES की वैल्यू आ गई, ओके। इस ES की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, हमारी रेट था, रेट इक्वल टू K2ES, हमें स्लो स्टेप्स हमने रेट निकाला था, R इक्वल टू ES, ठीक है। यहाँ पे ES की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने यहाँ से निकाली अभी, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो K2 तो पहले से है, K1 E0 S डिवाइडेड बाई K माइनस प्लस K2 प्लस K1S, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को K1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को K1 से डिवाइड कर देंगे, K1 से डिवाइड करेंगे तो मतलब इस इक्वेशन को नहीं, इसके जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, K1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन को डिवाइड नहीं करेंगे, इसके ऊपर और नीचे K1 से डिवाइड कर, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर सेम डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आपस में कैंसिल हो जाता है, तो कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड किया तो देखो यहाँ पे क्या होगा, K1 ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, ये K-1 प्लस K2
डिवाइड K1 प्लस, और यहाँ से भी K1 से ये K1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जो डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। उसके बाद हमारे पास जो बचेगा R इक्वल टू K2E0S डिवाइडेड बाई KM। इसकी जगह हमने, इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, KM, ठीक है। KM को क्या बोलते हैं, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे MENTEN कर देना, ठीक है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ओके, ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब क्या करते हैं, हमें पता है कि मैक्सिमम रेट की कंडीशन क्या होती है, ES इक्वल टू E0, यानी जो ऑक्यूपाइड साइड होती है हमारी किसके बराबर आ जाती है, इनिशियल साइड के बराबर आ जाती है, जब रेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। हमने रेट की क्वेश्चन निकाली थी स्लो स्टेप से, R इक्वल टू K2ES। अब देखो अगर ES E0 के बराबर हो गया तो हम मैक्सिमम रेट हुए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ES की जगह क्या पुट कर सकते हैं, E0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, रेट मैक्स इज इक्वल टू K2E0। रेट तो ये था, रेट तो ये था हमारे पास, पर हम एक कंडीशन लेते हैं कि अगर रेट मैक्सिमम हो तो क्या होगा कंडीशन, अगर रेट मैक्सिमम होगा तो जो ऑक्यूपाइड साइड है वो किसके बराबर होगा, इनिशियल साइड के बराबर हो जाएगी। ओके, उसके बाद हमने ये रख दिया, ठीक है। तो R मैक्स इक्वल टू K2E0। अब इस इक्वेशन को कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, K2E0, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, R मैक्स लिख देंगे, ठीक है। तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, R इक्वल टू R मैक्स, ठीक है। देखो K2E0 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, K2E0 की जगह हमने R मैक्स पुट कर दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को ही क्या बोला जाता है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहले जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो R वर्सेस S करते हैं, ठीक है, रेट वर्सेस सबस्ट्रेट, ठीक है, रेट वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, माइकलिस मेंटेन प्लॉट बोला जाता है, ठीक है। अ प्लॉट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड माइकलिस मेंटेन प्लॉट, R वर्सेस S। तो हमारे पास जो S डिवाइडेड बाई S प्लस KM, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 कंडीशन आती है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, किससे, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट से, KM से, ठीक है। तो कि S वेरी लेस देन टू KM, तो हम क्या कर सकते हैं, S को नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। S को हम नेगलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, R इज इक्वल टू R मैक्स S डिवाइडेड बाई KM, ठीक है। इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि ग्राफ हमें किसके बीच प्लॉट करना, R और S के बीच प्लॉट करना, R और S के बीच प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो इंटरसेप्ट तो हमारा 0 है, ठीक है। ओके, यहाँ से जो स्लोप आएगा तो क्या आ जाएगा, R मैक्स अपॉन KM, ठीक है। तो ये रहा हमारा, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा किसका, MM प्लॉट का। ओके, इसमें स्लोप होगा R मैक्स अपॉन KM, इंटरसेप्ट होगा 0। ओके, सेकंड केस लेते हैं हम, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो, ओके, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है, KM से, ओके, एट हाई कंसंट्रेशन। अब देखो इस पे हमारा क्या था, फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ था, जब कंसंट्रेशन लो थी सबस्ट्रेट की, तो ग्राफ कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है। देखो ऑर्डर क्या होगा इसका, फर्स्ट होगा, क्योंकि किस पे डिपेंड, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ होगा। जो इसका आएगा, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किससे हो, ज़्यादा हो, ठीक है, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, देन R इक्वल टू R मैक्स। देखो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम KM को नेगलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो हमारी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है उसमें हम किसको नेगलेक्ट कर लेंगे, कि इस वाली टर्म को नेगलेक्ट कर लेंगे। इस वाले टर्म को अगर नेगलेक्ट कर लिया तो हमारे पास इक्वेशन कितनी बची, केवल R मैक्स S अपॉन S बचा। अब देखो S से यहाँ पे S कैंसिल हो जाएगा, S से S कैंसिल हो गया तो बचेगा हमारे पास केवल क्या, R इज इक्वल टू R मैक्स, केवल इतना ही बचेगा, R इक्वल टू R मैक्स। तो इसमें क्या है, किसी हमारा प्लॉट क्या आएगा, हमारे पास 0 ऑर्डर टाइप का आएगा, किस टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि ये किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। नो इफेक्ट
ऑन चेंज कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होगा क्या होगा, जीरो ऑर्डर ग्राफ होगा। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर हम दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दें, ठीक है, कि जब हम मान लें कि एक टाइम पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, एक टाइम पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। ओके, एट लो कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड एट हाई कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और जो ये हमारे यहाँ पे आएगा, ये क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। तो इसी प्लॉट को क्या बोलते हैं, माइकल्स मेंटेन, इस वाले ग्राफ को। केस थर्ड क्या हो सकता है, एस इज इक्वल टू के एम। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, के एम के बराबर होगा, तो हम के एम के प्लेस पे क्या रख देंगे, एस रख, नीचे क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2, ठीक है, आर इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2। अब हम यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसको, के एम को डिफाइन कर सकते हैं, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट फॉर विच द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, इस तरीके से हम किसको, के एम को डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास लाइन नेक्स्ट प्लॉट है वो है लाइन बीवर बर्ग प्लॉट। अ प्लॉट ऑफ द रेसिप्रोकल of rate of reaction versus the reciprocal substrate concentration is called line beaver burke plot, ठीक है। जो हमारे पास 1/r ऑन 1 वर्सेस 1/s प्लॉट होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइन बीवर बर्क प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास माइकल्स मेंटेन इक्वेशन ये है, ठीक है। इक्वेशन का हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं इस इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा 1/r, और ये वाले टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एस प्लस के एम डिवाइडेड बाई आर मैक्स एस। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r मैक्स प्लस के एम अपॉन आर मैक्स एस, ठीक है। हमने क्या किस अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है, एक साथ था ना, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया एस अपॉन आर मैक्स अपॉन एस, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, प्लस के एम अपॉन आर मैक्स एस। इसको कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो y की जगह हमारे पास 1/r है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। क्योंकि ग्राफ हम किसके बीच प्लॉट कर रहे हैं, 1/r और 1/s के बीच प्लॉट कर रहे हैं, तो s की जगह हमारे पास, x की जगह हमारे पास क्या जाएगा, 1/s आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा, के एम अपॉन आर मैक्स आ जाएगा। तो स्लोप क्या होगा, के एम अपॉन आर मैक्स, यानी एम की वैल्यू क्या होगी, के एम अपॉन आर मैक्स, और सी इंटरसेप्ट की जगह क्या आ जाएगा, 1/r मैक्स आ जाएगा। ओके, इसका ग्राफ इस टाइप से होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट है ई एच प्लॉट, ठीक है। इसका प्लॉट, ई एच प्लॉट हम किसकी से बीच करते हैं, r/s वर्सेज r, ठीक है। A plot of the ratio of rate of reaction to the substrate concentration versus rate of reaction is called EH plot. ओके, तो हमारे पास MM इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, देखो इस S को हमने क्या कर लिया, इसके डिवाइड में ला दिया, ठीक है। तो r/s इक्वल टू आर मैक्स अपॉन एस प्लस के एम, ठीक है। अब इस वाले टर्म को हम क्या किया, इधर ले जाए, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो r/s ये क्या हो गया, r/s एस प्लस के एम, ओके, और आर मैक्स, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, r/s इंटू एस प्लस r/s और के एम। पहली वाली टर्म में s से तो s कैंसिल हो जाएगा, ओके, केवल बचेगा r, इस r को हमने दूसरी साइड ले जा लिया, तो क्या हो जाएगा, -r। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये, r के एम अपॉन एस इक्वल टू आर मैक्स माइनस r, ओके। तो r/s इक्वल टू माइनस आर को हमने पहले माइनस, अब देखो के एम से डिवाइड कर दो, जो ये के एम है इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, पूरी इक्वेशन को। तो के एम से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, r/s माइनस r/k m, इस माइनस को हमने पहले लिख दिया, प्लस आर मैक्स अपॉन के एम,
ओके, इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर किया तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम ग्राफ किस किस के बीच प्लॉट कर रहे थे, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे आर अपॉन एस और आर के बीच प्लॉट कर रहे थे। स्लोप यहाँ से क्या आ गया है, नेगेटिव स्लोप आएगा। देखो आर के बीच प्लॉट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो बचेगा क्या, माइनस, जो हमारे पास स्लोप बचेगा वो माई एम की वैल्यू बचेगी, वो क्या बचेगी, -1 अपॉन की एम बचेगी। यानी इसका जो स्लोप होगा कैसे होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। इंटरसेप्ट क्या आएगा, आर मैक्स अपॉन की एम। ओके, उसके बाद हम देखते हैं टर्न ओवर नंबर K2, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम पर यूनिट ऑफ टाइम इंटरवल, ठीक है। K2 इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और रिएक्टेंट डिकम्पोज डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम इनटू टाइम। ऐसे कैटालिटिक इफिशियंसी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द टर्न ओवर नंबर पर माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट सच दैट इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ K2 एंड Km। ओके, K2 और Km का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक इफिशियंसी, यानी टर्नओवर नंबर डिवाइडेड बाय माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट इक्वल टू कैटालिटिक इफिशियंसी। ओके, तो जो हमारा फेसबुक ग्रुप का क्वेश्चन था वो था हमारे पास, द लाइन वीवर वर्क प्लॉट ऑफ इनिशियल रेट इनवर्स वर्सेज इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी किसके बीच करना, इनिशियल रेट इनवर्स यानी 1/r, और देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इन्वर्स दे रहा है यानी 1/s, 1/r 1/s, ठीक है। कौन सा प्लॉट था हमारे पास, लाइन वीवर वर्क प्लॉट था, ठीक है। फॉर एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्ट्स फॉलोइंग माइकल्स मेंटेन मैकेनिज्म, द वाई इंटरसेप्ट हमारे पास कितना दे रखा है, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6000 मोलर इनवर्स सेकेंड। इफ द इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन इज 1 × 10⁻⁵ मोलर, द टर्न नंबर यानी K2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो हम देखते हैं सीधा सॉल्यूशन। लाइन वीवर वर्क प्लॉट हमारे पास पता है किसकी, 1/r वर्सेज 1/s, ठीक। ओके, 1/r इज इक्वल टू 1/r मैक्स प्लस Km/r मैक्स एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्लोप, अगर हम स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे, ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारे पे क्या है, एम एक्स वाली है, और इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, 1/r मैक्स है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट आ गया 1/r मैक्स और स्लोप आ गया Km/r मैक्स। इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें क्या देखे, 6000 मीटर इनवर्स सेकेंड दे रखी है, यानी हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 1/r मैक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इंटरसेप्ट की वैल्यू देख तो हम यहाँ से आर मैक्स निकाल देंगे। ओके, तो आर मैक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/6000, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे किसकी, इंटरसेप्ट की, ठीक है, रख दी 6000। अब यहाँ से आर मैक्स इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो आर मैक्स आ जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू 1/6000 मोलर इनवर्स सेकेंड। ओके, अब हमें पता है आर मैक्स बराबर क्या होता है, K2 is 0। ओके, अब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है सबस्ट्रेट, ठीक है। द इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 1 × 10⁻⁵ मोलर दे रखी है, ठीक है, यानी E0 की वैल्यू दे रखी है, E0 की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो E0 की यहाँ से, ओके, आर मैक्स की वैल्यू हमें पता है, तो K2 की वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है। तो K2 इक्वल टू E0 1/6, सॉरी ये 6000 है, ओके, 600 नहीं 6000 है, 6000 मोलर इनवर्स सेकेंड। ओके, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टर्न ओवर नंबर, K2 को क्या बोलते हैं, टर्न ओवर नंबर। ओके, 1 × 10⁻⁵ इक्वल टू 1/6000 मोलर इनवर्स सेकेंड, तो टर्न ओवर नंबर यहाँ से निकल जाएगा 1/6 × 10⁻3। ओके, 6 × 10⁻3, और ये भी अपॉन में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, × 10⁻⁵। ओके, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 10⁻2 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा 16.6, ठीक है। तो K2 की वैल्यू जो हमारा टर्न ओवर नंबर है वो क्या आएगा, 16.6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो क्या है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू।